मतलब कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, उसका डेटा कलेक्ट करने की उसको ज़रूरत नहीं होती। और जबकि जो दूसरे जो मेथड्स हैं उनमें क्योंकि लिखा रहता है कि नहीं एयर वाटर सॉइल सब पे कलेक्ट करना है, तो सब पे कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट से मान लो सॉइल पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है क्योंकि उसको हम टच ही नहीं कर रहे, ना उसमें रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो है क्योंकि उसमें प्रोफॉर्मा में दिया है तो हमको उसका डाटा लेके जो है डालना पड़ेगा। तो उस सेंस में ये बेटर है कि इसमें जो EIA रिपोर्ट बना रहा है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि उसको अगर लगता है कि उस पर कोई इफेक्ट आएगा तो डेटा कलेक्ट कर सकता है, नहीं तो ना कलेक्ट करे। ठीक है। और मिनिमल, इसलिए मिनिमल एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि खाली जिस पे उसको लगता है इफेक्ट आने वाला है उस पे कलेक्ट करता है। और वो भी जो है उसका भी कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, वो जिस तरीके से चाहें वैसे जो है दे सकते हैं, कोई रिजिड फॉर्मलिज्म नहीं है। लेकिन इसमें एडहॉक मेथड में दिक्कत ये है कि जब 3-4 लोग EIA रिपोर्ट मान लो सबमिट करेंगे, सब एडहॉक मेथड यूज़ करते हैं, तो सबका डाटा जो है वो अलग अलग टाइप का होगा क्योंकि कोई यूनिफाइड फॉर्मेट नहीं है उसमें। तो इसके एडहॉक मेथड के बारे में लिखो कि there is no formal guideline for collecting impact on various parameters. There is no formal guideline for collecting impact on various parameters. The major advantage of this method is the flexibility to report. The major advantage of this method is the flexibility to report the effect on environmental parameters. The major advantage of this method is the flexibility to report the effect on various parameters as desired without the constraint of any specified format. Without the constraint of any specified format.
The disadvantages that this method is not comprehensive. The disadvantages that this method is not comprehensive and not consistent. Is not comprehensive and not consistent. कंसिस्टेंसी नहीं होगी अगर 2-3 लोग एडहॉक मेथड यूज कर रहे हैं, सब अपने अनुसार करेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मलिज्म नहीं होता है, सब अपने अपने तरीके से डेटा जो है रिपोर्ट करेंगे। और एडवांटेज यही है कि फ्रीडम होती है कि चाहे जैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई रिजिड फॉर्मलिज्म नहीं होता है। फिर लिखो दिस मेथड इज वेरी सिंपल, फास्ट this method is very simple, fast and can be conducted with minimum effort. And can be conducted with minimum effort. Second method है checklist and matrices. सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, चेकलिस्ट एंड मैट्रिसेस। The checklist method specifies list of parameters
The checklist method specifies list of parameters to be investigated for potential impact. The checklist method ensures complete coverage of all aspects. The checklist may not include guideline about how the parameters are to be measured. The checklist may not include guideline on how the parameters are to be measured and compared. तो चेकलिस्ट में ये है कि वो बता देते हैं कि इस पैरामीटर पे आपको इम्पैक्ट बताना है, लेकिन उस इम्पैक्ट को किस तरीके से मेजर करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, ये सब नहीं बताते। कैसे कंपेयर करना है वो सब नहीं बताते हैं। बस उसमें जो है एक लिस्ट रहती है कि इस चीज पे इम्पैक्ट आपको देना है और कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं वो लिख लो। अ टिपिकल चेकलिस्ट कंटेन्स entries such as a typical checklist contains entries such as earth, अब अर्थ में डैश करके लिख लो, उसके अंदर मतलब सब पैरामीटर्स क्या रहते हैं। सब पैरामीटर्स उसमें रहते हैं जैसे मिनरल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अर्थ के अंदर इस चीज पे देखना है, मिनरल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल, लैंड, रेडिएशन, इस टाइप से। फिर वाटर, नेक्स्ट पैरामीटर है वाटर। वाटर के अंदर सब आ जाते हैं, रिवर्स, लेक्स, ओशन, अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर, आइस, स्नो, फ्रॉस्ट एटसेट्रा। मतलब वाटर के अंदर सब चीजें आ जाएंगी। और जैसे अभी एक डिस्कस किया था उसमें था ना, ग्राउंड वाटर भी था, सरफेस वाटर भी था, क्वालिटी भी था, क्वांटिटी भी था। तो वो अपने आप मतलब डिसाइड करना पड़ता है कि जैसे वाटर में दिया है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कितनी है, बाद में क्या हो जाएगी, क्वांटिटी अभी कितनी है, बाद में क्या हो जाएगी। रिवर है, उसमें अभी पानी है नहीं है, सूखी है, उसके लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या ओशन है पास में या कोई नहीं है वाटर रिजर्वॉयर, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कोई पास में नहीं है वाटर रिजर्वॉयर।
फिर नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सब पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, क्वालिटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, फिर नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा में अंदर सब पैरामीटर्स हैं, ट्रीज, shrubs, grass, trees, shrubs, grass, aquatic plants, endangered species, etc. फिर फौना, फौना मतलब जानवर। इसके अंदर सब कैटेगरी हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, reptiles, fish, insects, microorganisms, etc. नेक्स्ट है लैंड, लैंड यूज, मतलब कितनी लैंड किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है। लैंड यूज में देना है अंदर सब पैरामीटर्स में, ओपन स्पेस, ग्रास लैंड, रेजिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, फॉरेस्ट, एटसेट्रा। लैंड यूज का मतलब है कि पूरा ब्यौरा देना है कि कितनी लैंड टोटल है, उसमें कितनी रेजिडेंसेस में यूज हो रही है, कितनी पे जंगल है, और कितनी कॉमर्शियल उसके लिए यूज हो रही है, मतलब शॉप्स वगैरह के लिए कितना इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देना है। देन रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में सब कैटेगरी है, हंटिंग, फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग,
camping, picnic sites, etc. Then there are different types of checklists. Simple checklist, descriptive checklist, scaling checklist, questionnaire checklist. चेकलिस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, लिख रहे हैं इसमें। सिंपल चेकलिस्ट, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, स्केलिंग चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर चेकलिस्ट। इनके बारे में लिखना है। सिंपल चेकलिस्ट कंसिस्ट ऑफ simple list of environmental parameters. A simple checklist consists of simple list of environmental parameters. A descriptive checklist apart from the list of parameters. A descriptive checklist apart from the list of parameters also contains guidelines on measurement of parameters. Also contains guidelines on measurement of parameters.
A scaling checklist includes information A scaling checklist includes information for scaling of parameter values. A questionnaire checklist A questionnaire checklist contains series of linked questions. A questionnaire checklist contains a series of linked questions which guide the user through the process. The answers to question are provided as multiple choices. तो चेकलिस्ट में ये इतने तरीके होते हैं। एक तो सिंपल चेकलिस्ट हो गई कि जिसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आगे भरनी है। डिस्क्रिप्टिव होती है, उसमें जो है थोड़ा और डिटेल में दिया रहता है, उनका मेथड भी दिया रहता है, क्या मेजर करना है, कब कैसे मेजर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेजर करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। स्केलिंग चेकलिस्ट में जो है जो इंफॉर्मेशन है उसको पैरामीटर की वैल्यूज होती हैं और फिर उनकी स्केलिंग, रिलेटिव स्केलिंग होती है। मतलब रिलेटिव स्केल पे बता सकते हैं ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, ये और ज्यादा है, उस तरीके से। क्वेश्चनेयर चेकलिस्ट जो होती है उसमें क्वेश्चंस रहते हैं और मल्टीपल चॉइस के आंसर्स रहते हैं। वो आंसर्स जो हैं वो फिल इन कर देते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्या एयर में जो है ये पर्टिकुलर चीज इससे कम है कि ज्यादा है, फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज, इस तरीके से एक एक चीज का दिया होगा कि पार्टिकुलेट मैटर कितना है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कुछ ऑप्शन दिए होंगे, इससे कम है, इससे ज्यादा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है,
जो भी है, तो उस टाइप से वो क्वेश्चनेयर चेकलिस्ट हो गई। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की चेकलिस्ट होती हैं। फिर चेकलिस्ट के साथ में जो है मैट्रिसेस भी होते हैं। मैट्रिक्स तुम लोग को पता है कि नहीं पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स में जैसे वही मतलब 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। जैसे 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। तो उसमें मतलब जैसे एयर है, तो एयर के आगे उसमें 3-4 जो है सब कैटेगरी रहेंगी। तो मतलब एक तरफ मान लो जो है जैसे रोज में डिफरेंट एयर वाटर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और कॉलम्स में जो है वो फिर जैसे वाटर वाला है तो उसके कॉलम में ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रन ऑफ वाटर, इस टाइप से डिफरेंट रहेंगे। तो वो फिर जो है मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में जब रिपोर्ट करते हैं तो वो इम्पैक्ट मैट्रिसेस कहलाते हैं। और जैसे टेबुलर फॉर्म में एक के नीचे एक जस्ट कैटेगरी सब कैटेगरी चलती जा रही है, आगे टिक करना है या इंफॉर्मेशन भरनी है, तो वो चेकलिस्ट कहलाएंगी। तो चेकलिस्ट और मैट्रिसेस ये इस तरीके से होते हैं। आज यहीं पे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग आज बहुत कम लोग हो, फिर मैट्रिसेस फिर हमें नहीं तो रिपीट करना पड़ेगा। आज खाली जो है वो 4 लोग। यस। तो इतना ही आज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे मंडे को, लेकिन क्विज होगी, ठीक है? वही ऑनलाइन क्विज ओके होगी। ओके, ठीक है बेटा, बाय।